आज हम लोग बनाएंगे बेसिकली फेसबुक कवर। फेसबुक कवर बनाने के लिए जो साइज होता है स्टैंडर्ड कवर का वो होता है 851 इंटू 315 पिक्सल्स। ठीक है, वो आप जब भी फाइल में जाके, अभी मैंने ये ऑलरेडी ये कार्डबोर्ड बैग पे रखा हुआ है, उसी साइज का जो स्टैंडर्ड फेसबुक कवर का साइज होता है। इसमें मैंने कुछ इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब फेसबुक कवर के लिए हमें बेसिकली ज्यादातर कवर्स पे जो है ना इमेज, अट्रैक्टिव किस्म की इमेज यूज होती है जो कन्वे करती है मैसेज को। ज्यादा रश डाल देंगे अगर आप कवर पे, लाइक टेक्स्ट ज्यादा यूज कर लेंगे या 10-12 इमेजेस यूज कर लेंगे तो उसकी लुक इतनी क्लियर नहीं होती। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि एक दो इमेजेस ऐसी आप लोग मतलब यूज करें कवर में जो कि मतलब कंपनी को सूट कर रही हो। ठीक है, इमेज इंपोर्ट करने का तरीका आप सब लोगों को पता है। ये इधर मैंने इमेज प्लेस कैसे की है, कंट्रोल शिफ्ट पी, ये आप लोगों को ख्याल से पहले मैंने एक दफा बताया हुआ है, पता है सबको। पिक्चर प्लेस करना इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे प्लेस करते हैं, कैसे करते हैं, वजाहत अली नहीं हो, ओके ठीक है। अच्छा ये देखें कंट्रोल, मैं इधर शॉर्टकट की लिख भी देता हूँ, कंट्रोल CNTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, ये शॉर्टकट की आपने यूज करनी है, कंट्रोल शिफ्ट पी। इसलिए किसी भी पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए, प्लेस करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट ओपन होती है पिक्चर, वो फिर आपको कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ती है। हमाद डायरेक्ट अगर आप ओपन करते हो कॉपी पेस्ट, इसमें ये होता है कि आपके पास एम्बेड हुई हुई होती है, सॉरी अनएम्बेडेड इमेज होती है। इसका फायदा ये होता है कि आपके अगर फर्ज करो 3 इमेजेस ओपन है HD क्वालिटी की, तो सॉफ्टवेयर लैग करता है, स्लो हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करोगे पिक्चर तो उस तरह ये होता है कि वो अनएम्बेड कर एम्बेड होती है इमेज, तो वो उसका साइज हैवी होता है और सॉफ्टवेयर लैग कर रहा होता है, उस तरह से रिस्पॉन्सिव नहीं होता। तो कोशिश करो कि इस तरह आप पहले इमेज इंपोर्ट कर लो, फिर जब काम सारा आपका हो जाए फिर इधर से आप एम्बेड पे क्लिक करो, ये एम्बेड लिखा हुआ है तो आपकी इमेज बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर ओरिजिनली प्लेस हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है। फिर आप जो भी पिक्चर इंपोर्ट करनी है, फर्ज करें इधर मैं ये इधर से कोई भी पिक्चर मैं इंपोर्ट करूंगा, वो जस्ट आपने डबल क्लिक करना है और जिधर उसे रखना हो उधर आप रख लें। ठीक है, साइज रीसाइज करना सिंपल है, इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके छोटा बड़ा जिस तरह आप लोग करना चाह रहे हैं इसे करना है। ठीक है, सुमैया समझ आ गई आपको? अच्छा, इसमें हम लोग आते हैं, देखें अब ये पिक्चर हमने इंपोर्ट की है। इस ये जो हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड पे जो आर्टबोर्ड बना हुआ है उसकी आउटलाइन एक ब्लैक कलर की हमें विजिबल है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर जाते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पिक्चर को सेट करते हैं। ठीक है, अब फेसबुक कवर जो होता है अभी तो वैसे उन्होंने खत्म कर दिया, पहले कवर पिक्चर जो होती थी ना, अभी पर्सनल प्रोफाइल का जो कवर होता है ना, मतलब फेसबुक की आपकी जो वॉल होती है उसका जो कवर होता है, उस पे इस जगह पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्ले हो रही होती है लाइक दिस, मतलब कि ये चीज इस जगह पे डिस्प्ले हो रही होती है। ठीक है, ऐसे तकरीबन ऐसे। ठीक है, अब आपने फर्ज करें इधर पीछे कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लाइक कोई नाम डाला हुआ था या कोई टेक्स्ट का एलिमेंट डाला हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली जब प्रोफाइल पे अपलोड होगा तो छुप जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं कि जितने एलिमेंट्स हों, और इसके अलावा आजकल जो है ना डिजाइन ज्यादातर मोबाइल पे व्यू किए जाते हैं, मतलब मोबाइल के ऊपर उसको देखा जाता है। ठीक है, तो मोबाइल के लिए ये तकरीबन इसके मिडल का कंटेंट, ये जो एरिया होता है ना, ये सेंटर वाला एरिया, इसमें आप अपना मेन एलिमेंट जो क्लाइंट कस्टमर या जो भी व्यूअर आता है उसको दिखाना चाह रहे हैं, लाइक टेक्स्ट है या कंपनी का नाम है या कोई लोगो है, वो आप सेंटर में कोशिश करें प्लेस करें। ठीक है, समझ आ गई? अभी हमें करना क्या है, हमने बेसिकली भी आपने गौर से सुनना है, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चंस का पूछूंगा तब आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, 640 by 360, बिल्कुल मोबाइल कवर 640 होता है, ये 640 नहीं है, ये मैंने 815 by 315 बताया आपको। 640 मोबाइल कवर भी मेरे ख्याल से 360,
हाँ मेरे ख्याल से यही होता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन फेसबुक पे, सॉरी गूगल पे आप टाइप करके चेक करना है मोबाइल का एग्जैक्ट क्या होता है। बट ये मेक श्योर करना होता है कि फॉन्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, आपको मैं सजेस्ट करूंगा फॉन्ट्स भी इमरान। अभी फिलहाल आप लोगों ने इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो अपने पास रखना है, आखिर में पूछना है। अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ काम, ठीक है। बीच बीच में जो आएंगे वो मैं आपको टाइम दूंगा पूछने के लिए। अब देखें, हमने टेक्स्ट फर्ज करें, ये वाला हमारे पास जो इधर पड़ा हुआ है टेक्स्ट, और एक हम लोगो इधर से इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, इधर से हम लोग ये एक लोगो इंपोर्ट कर लेते हैं ईपीएस फाइल, ठीक है। अभी ये रिसेंटली मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट, इसको पहले राइट क्लिक करके, सॉरी ये पिक्चर है, इस पे एम्बेड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एम्बेड हो गया है। एम्बेडेड चीज बेसिकली, अनएम्बेडेड चीज क्या होती है, इसके पीछे बैक एंड पे लिंक हुआ होता है ओरिजिनल फाइल से, मतलब जिस जगह पे फाइल सिस्टम के अंदर प्लेस हुई होती है ना, ये चीज अब उस फाइल के साथ लिंक हुई होती है। जब इसको अनएम्बेड करते हैं तो ये बेसिकली सारा, इसका फर्ज करें अगर 500 के बी साइज था, तो थ्रू लिंक जब वो चीज आ रही है तो उसका हो सकता है 5-6 के बी साइज हो। अब जब इसको एम्बेड कर देते हैं आप, तो उसके बाद इसका साइज बढ़ जाता है और सॉफ्टवेयर स्लो हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करते हैं कि जब डिजाइन बना रहे हैं तब आप क्या करें, बगैर एम्बेड किए पिक्चर को यूज करें। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाता है तो एम्बेड प्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक फर्ज करें ये लोगो हमने इधर यूज करना है। अब पिक्चर को जो है ना, पहले मैं पावर क्लिप करूंगा। पावर क्लिप कैसे करते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये ड्रॉ किया, कंट्रोल 7, ठीक है। कंट्रोल 7 प्रेस किया, ये क्या हो गया, पावर क्लिप। पावर क्लिप के लिए जो टॉप वाली शेप होती है, बेसिकली वो शेप अटेन करती है उसके बैक पे जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनकी। अब इसके बैक पे पिक्चर है तो इस एरिया के अंदर जितनी भी ये पिक्चर आ रही होगी वो सारी पिक्चर आ जाएगी। अब फर्ज करें अगर मैं इस लोगो को क्लिक करता हूँ, तो अब ये जितना लोगो इसके अंदर आ रहा होगा इतना पावर क्लिप हो जाएगा, समझ आई। ये बेसिकली पावर क्लिप का काम होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो लोगो है इसको हम लोग ले आते हैं टॉप पे। थोड़ा सा थोड़ा साइड पे करके हम लोग वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये एम्बेडेड पिक्चर है, इसको अनग्रुप करके फिर कलर होगा। ठीक है, बैकग्राउंड को लॉक कर रहा हूँ मैं कंट्रोल 2 प्रेस करके। अब ये बैकग्राउंड हमारा लॉक हो गया हुआ है, बेसिकली ये सिलेक्ट नहीं होगा। इधर जो भी चीज़ है इसको फ्रंट पे लेके आते हैं। अच्छा, अभी हम इस लोगो को इधर प्लेस करते हैं, सॉरी इस पहले इस सारे को ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप करके इधर साइड प्लेस कर देते हैं। अब इसके ऊपर ओपेसिटी की शीट एक आप लोग डाल सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये इतना डार्क नहीं है, इसके ऊपर भी डाल लेते हैं वैसे। लेकिन अगर ब्राइट कलर के बैकग्राउंड हो और आपने मतलब उसके ऊपर डिस्प्ले शो करना हो तो उसके ऊपर, आवाज आ रही है मेरी? ये सर क्लियर है आपकी आवाज? यार ये बीच में कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। अगर किसी को इशू होता है तो मैसेज कर दिया करो, लेकिन अभी क्लियर है, वजह आप अपना चेक करो सिस्टम। अच्छा, इसमें आप लोगों ने करना है, ब्लैक कलर कर लिया, इसकी ओपेसिटी इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। अच्छा, इसकी ओपेसिटी इधर से प्रॉपर्टीज में जाके, अब प्रॉपर्टीज इधर डिस्प्ले हो रहा होगा या टॉप पे डिस्प्ले हो रहा होगा, 18 में ज्यादातर साइड पे डिस्प्ले हो रहा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे आप लोग इधर से ओपेसिटी कर लें इसकी, फर्स्ट करें हम लोग कर लेते हैं 20 करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ब्लैक कलर की एक शीट आ गई है ऊपर इसके। इससे क्या फायदा होगा हमें, जो एलिमेंट्स हैं, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने लोगों की शक्ल थोड़ी चेंज हो गई है, लोगो सारा ग्रुप नहीं किया हुआ था, ठीक है, ये अभी ग्रुप हुआ है, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल F दबा के वो शीट ले आता हूँ ऊपर जो टॉप पे बनी हुई थी, इसको हम लोग 30 कर देते हैं ओपेसिटी, थोड़ा सा, ताकि वो फ्रंट वाला इमेज ज्यादा क्लियर हो जाए। अब ओपेसिटी के अंदर भी फीचर्स होते हैं कि आप इसको ग्रेडियंट में डाल सकते हैं, लाइक ये देखें। अभी ये चीज आप लोगों ने गौर से समझनी है, ये हर बंदा आपको समझाएगा नहीं और आपको समझ भी नहीं आएगी, बाद में कोशिश करेंगे खुद अगर समझे बगैर अभी। अब फर्ज करें ये ओपेसिटी है,
तो इस ओपेसिटी में इधर से मैं ग्रेडियंट डालना चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर ज्यादा विजिबल हो, बस सेंटर में जिधर मैंने अपना एलिमेंट लगाना है उधर से ये कम विजिबल हो, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करें, अब ये इसमें ग्रेडियंट आ गया, इस साइड पे व्हाइट कलर है, इस साइड पे ब्लैक कलर है। अब मैं इस कलर पैलेट पे बॉक्स पे क्लिक करूंगा, अब ये देखें ये ओपेसिटी को शो कर रहा है। फर्ज करें इधर मैं 0 कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ है, इस साइड पे जो शीट लगी हुई थी बेसिकली वो 0% ओपैक, मतलब उसकी ओपेसिटी 0 हो गई है। इस साइड पे जो है उसकी 100% है, जितनी भी हमने की हुई है 25%, सॉरी 30%, ठीक है। अब ये देखें इस शीट की अगर मैं कर देता हूँ 0, अब ये पूरी पिक्चर बिल्कुल डल हो गई है। अब अगर इसकी मैं ओपेसिटी 100% कर देता हूँ, इसकी 100% का मतलब है कि हमने जो मैन ओपेसिटी 30% की हुई है उसका 100%, ठीक है। समझ आ रही है सबको? इधर से ये देखें, इस पे मैं अगर फर्ज करें इसको कर देता हूँ, इधर एक और ये प्लस का आइकन आ रहा है ना, क्लिक करता हूँ, एक और बॉक्स बन गया। इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ, फर्ज करें इधर से कोई ब्लैक कलर या कोई और कलर करते हैं, ठीक है, रेड कलर कर दिया, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी भी 46% आ रही है, इधर मैं कर देता हूँ 100%, एंटर। अब ये सेंटर से जो है ना इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी दे देता हूँ, फर्स्ट करें 50% कर देता हूँ, एंटर। अब ये शीट की जो है ना बेसिकली ओपेसिटी सारी इधर से इधर तक मूव कर रही है। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी इधर से कर देता हूँ 100%, ये सारी आपको क्लियरली विजिबल है जो जो कलर्स की ओपेसिटीज हमने शो की है, ठीक है। अब ये देखें इस साइड पे बैकग्राउंड बहुत कम डिस्प्ले हो रहा है, सॉरी हाँ बिल्कुल लाइट डिस्प्ले हो रहा है, और इस साइड पे क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस साइड पे ओपेसिटी कम है और इस साइड पे ओपेसिटी ज्यादा है। ये डिफरेंस और ग्रेडियंट में ओपेसिटी डालने की समझ आ गई है सबको? अब ये चीजें आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसका मकसद यही होता है कि आप लोग ये चीजें ट्राई करें अपने एंड पे, तो आपको समझ आएगी, ठीक है। इसमें कोई इशू है तो पूछ लें। ओपेसिटी में ग्रेडियंट लगाने की अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं। तो अच्छा, जब क्वेश्चंस का पूछा जाता है तब सब कहते हैं बिल्कुल क्लियर है, नो इशू, लेकिन अभी तक सिवाय इसके एक स्टूडेंट के किसी ने अभी तक अपना कोई भी जो है टास्क को शेयर नहीं किया। इफ अगर आप लोगों को सब क्लियर है तो मेरा ख्याल है आप लोगों को कुछ ना वही कुछ ना तो शेयर करना चाहिए। बनाते हुए इनकी जो है ना मेरे ख्याल से कोई मसला हो जाता है। जी सर, सुनने में बिल्कुल क्लियर लगता है, जब हम सुन रहे होते हैं तो बिल्कुल सब समझ आ रहा होता है, लेकिन जब हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं देन वी फेस प्रॉब्लम्स, तो फिर ही कोई क्वेश्चन बनता है। वही ना, इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, इसी वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल। प्रैक्टिस अगर करें तो आपको मसले आते हैं, वो मसले फिर आप लोग डिस्कस करते हैं। अभी आप लोग जी कोशिश बिल्कुल करें, सर। प्रैक्टिस करें, फिर बाद में आप लोग ये ना कहना कि यार कोर्स हमने किया हमें कुछ समझ नहीं आया। समझ तब आएगा जब साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। जी कंटिन्यू सर, थैंक यू। इसमें हम लोग आ जाते हैं दोबारा से। इसका कलर हम लोग फिलहाल सिंगल रहने देते हैं और इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं, और इसकी ओपेसिटी वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। इधर से हम लोग कर देते हैं 30, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ लॉक, बैकग्राउंड पिक्चर ऑलरेडी लॉक है, इसको मैं ला रहा हूँ फ्रंट पे। फ्रंट पे लाने का ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब इधर से हम लोग करते हैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसमें चले आते हैं। अब ये टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमने फर्ज करें इसके ऊपर अरेंज करना है। लाइक कस्टमर ने आपको कहा मेरा लोगो लगा और टॉप पे ये टेक्स्ट भी हो, या पिक्चर भी, या उसने जस्ट आपको कहा कवर डिजाइन करना है, तो कवर में मोस्टली जो है ना प्रेफर किया जाता है पिक्चर विद टेक्स्ट, मतलब लाइट सा टेक्स्ट हो कोई और उसके ऊपर बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगी हो ज्यादातर। इसके अलावा भी लेआउट्स होते हैं, वो भी थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब पिक्चर के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट चीजें आप लोग कर सकते हैं, कैसे वो भी थोड़ी सी हम लोग इस पर कर लेते हैं। बल्कि एक काम पहले इस तरह कर लेते हैं फिर दूसरे में उसका कर लेते हैं। अब ये देखें इधर हम लोग आए और हम लोग इधर एक सेकंड, ये टेक्स्ट जो है ये भी ग्रुप किया हुआ है, पहले अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम फुरकान, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं सलाम। आप? आप सुनाए इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? ठीक हैं? फिर हैं? तबीयत से सब होती? आज बड़े लेट आए। बस यार हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कोई बात कहनी हो, किसी को बुलाना हो, कोई वादा निभाना हो। चलें ओके, आप करिए, आप करिए। थैंक यू।
चलिए हम लोग अभी ये टेक्स्ट को हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। पहले इस सारे को ना टॉप पे ले आते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो ट्रैवल लिखा हुआ है, अब आपने देखना है ये सारी चीजें टेक्स्ट को अरेंज करने से हमारे डिजाइन की लुक किस तरह बन जाती है। अब यही चीज आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा इशू आएगा, 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं ट्रैवल में कर देता हूं इधर से, ये इधर से हम लोग इसको कर देते हैं, ठीक है। ये इसको छोटा ही रखें, इसका हम लोग इधर से प्रॉपर्टीज में जाके मीडियम साइज कर लेते हैं। इटैलिक भी ठीक है, लेकिन रेगुलर कर लेते हैं फिलहाल। अब इस पे आ जाए, फॉन्ट्स में आपको बताऊंगा, फॉन्ट्स की टेंशन नहीं लेनी है, लास्ट में इंशाल्लाह सारी बताऊंगा। अभी भी बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। इधर से हमने इस पे क्लिक किया। अब सेंटर लाइन करने का तरीका आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ये मैं जस्ट वही कर रहा हूँ। ये हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और फॉन्ट स्टाइल थोड़ा इसके सेंटर लाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हम बैक टू योर लाइफ, बैक इनटू योर लाइफ, ये हो गया। अब जस्ट हमने क्या किया है, टेक्स्ट को अरेंज करके इसको सेट कर लिया। अब सिर्फ इसी तरह आप लोग एक्सपोर्ट करके इसे एज अ फेसबुक कवर भी यूज कर सकते हैं, जितना हमने इसे सेट किया हुआ। बेशक ये लोगों का ना भी हो तो इस तरह सेट किया हुआ, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लाइन हम करके अरेंज दोबारा करते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इधर करके, और हम लोग कर लेते हैं राइट, ठीक है। कैसे करके ये देखें, इस तरह भी आप लोग इसे प्लेस कर सकते हैं। मतलब सिंपल फॉन्ट स्टाइल एक एक आधा चेंज करने से, फॉन्ट का वेट चेंज करने से आप लोगों के डिजाइन की लुक क्या होती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग करते हैं सिंगल फॉन्ट से। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब सर आप इसको एक पॉइंट पे थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद नेक्स्ट लिंक पे क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लिंक पे क्लास स्टार्ट करेंगे। जी ये क्लास का लिंक जो है ये ब्रेक हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लिंक से स्टार्ट करेंगे क्लास आफ्टर 5 चलें, ठीक है। मिनट्स। मतलब क्लास तो यही होगी ना, जी जी ग्राफिक। बिल्कुल यही क्लास होगी, जी ठीक जी है। बिल्कुल बिल्कुल आप ही की क्लास। चलो ठीक है, जिधर खत्म हो गया उधर से आपने स्टार्ट कर देना।
हैं और कैप्स का उल्टा कैसे किया? उल्टा सिंपल रोटेट से, ये देखें ना आप, जस्ट इधर से पकड़ के मैंने इसे रोटेट की। ये देखिए, इस टाइप के अरेंजमेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह कर लेते हैं, ऐसे करके, ताकि वो फिल भी पूरा हो जाए। समझ आई? अब इसमें ये कलर डिफरेंट यूज करके ना आप इसके डिजाइन की लुक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये टेक्निक सारी जो है ना मोस्टली यूज होती है किधर? फेसबुक कवर्स डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप जस्ट ये देखें, एक इनका कलर जो है ना, इनको हम लोग रखते हैं वाइट, ठीक है। इसको भी हम लोग वाइट कर देते हैं, वाइट करना, फिर वाइट कर दिया। ट्रैवल को हम लोग प्रेस करके इसको हम लोग कर देते हैं इटैलिक। इटैलिक इधर से होगा, इधर से, ठीक है। ये इटैलिक इस तरह करके भी आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी टेक्स्ट की अरेंजमेंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब मतलब फॉन्ट्स चेंज करके, सेम फॉन्ट की एंगल चेंज करके, मतलब उसकी प्लेसमेंट को इधर उधर करके, उसके वेट को चेंज करके, सिर्फ इन्हीं की बेस पे भी आप डिजाइन को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, ठीक है।